तो ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां फ्लाइट का संचालन शुरू हो रहा है। अयोध्या के लिए फ्लाइट उपलब्ध करवाई जाएगी और उसका सीधा उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा रहे जो देखिए सीधे तौर पर मौजूदगी इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जहां उद्घाटन का जो समारोह है कहीं ना कहीं देखते हुए मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं। उद्घाटन इस वक्त किया जा रहा है। देखिए किस तरीके से तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही है और अयोध्या जहां प्रभु श्री राम विराजमान होने वाले हैं, 22 जनवरी वो तारीख जब प्राण प्रतिष्ठा होनी है, उसको लेकर के कहीं ना कहीं बेहद पहले से ही चाक चौबंद व्यवस्थाएं की जा रही है। इसको लेकर कहीं ना कहीं एक तरफ निगाहें वही संचालन को लेकर के, खासतौर पर यातायात को लेकर के कहीं ना कहीं कदम उठाए जा रहे हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो फ्लाइट सेवाएं हैं उनको लेकर लगातार कवायद की जा रही है सरकार की तरफ से। और बीते दिनों जिस तरीके से हमने देखा कि श्रीराम एयरपोर्ट का भी कहीं ना कहीं उद्घाटन किया गया, महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था और अब देखिए किस तरीके से फ्लाइट्स की सौगात ये मिलने वाली है। अयोध्या के लिए सीधी फ्लाइट रहने वाली है और इसको लेकर ये तस्वीरें बेहद ही महत्वपूर्ण बड़ी सौगात के तौर पर इसे माना जा रहा है अयोध्या वासियों के लिए। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां सीधे तौर पर अहमदाबाद से अयोध्या के लिए फ्लाइट सेवा शुरू हो रही है। इसको लेकर उद्घाटन किया जा रहा है और मुख्यमंत्री खुद वर्चुअली इसमें जुड़े हुए नजर आ रहे हैं। मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी इस दौरान मौजूद हैं और तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। बड़ी सौगात यहां पर मिलने वाली है अयोध्या वासियों को और सरकार की तरफ से लगातार प्राण प्रतिष्ठा को लेकर एक एक विषय, एक एक पैमाने पर कहीं ना कहीं बेहद ही चाक चौबंद कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं की जा रही है और उसी के मद्देनजर ये तस्वीर बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाती है। वर्चुअली उद्घाटन देखिए किस तरीके से इस फ्लाइट सेवा का मुख्यमंत्री करते हुए नजर आ रही है। तो तस्वीर इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, दो तस्वीर जहां देखिए वर्चुअल माध्यम से जुड़े हैं मुख्यमंत्री और उनके साथ आप देख पा रहे होंगे अयोध्या वासियों के लिए ये बड़ी सौगात के तौर पर उभर कर आने वाला है, क्योंकि आज से ही अयोध्या के लिए अहमदाबाद से फ्लाइट सेवा शुरू होने जा रही है। तो सीएम योगी ने इसका उद्घाटन किया है, वर्चुअली जुड़े हैं और ये देखिए तस्वीर बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाती है। एक तरफ भव्यतम दिव्यतम राम मंदिर लगातार अब अंतिम रूप ले रहा है, तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के। 22 जनवरी वो तारीख जब रामलला विराजमान हो जाएंगे और उस दिन को बेहद ही भव्य बनाने के लिए एक एक पैमाने पर किस तरीके से सरकार का ये प्रयास रहा है, किस तरीके से सरकार के कदम रहे हैं, उसका ये अनूठा उदाहरण जहां देखिए यातायात भी सुनिश्चित बेहद ही महत्वपूर्ण तौर पर की जा रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया इस दौरान आप तस्वीर में देख पा रहे होंगे मौजूद नजर आ रहे हैं और वर्चुअल माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस दौरान नजर आ रहे हैं। तो तस्वीरें आपको दिखा रही है, ये लाइव तस्वीरें सामने आ रही है जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये पूरा कहीं ना कहीं जो फ्लाइट सेवा का संचालन शुरू होना है इसके उद्घाटन कार्यक्रम से जुड़े हैं, वर्चुअल माध्यम से जुड़े हुए नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये तस्वीरें। और देखिए किस तरीके से यहां पर सेवा संचालन की शुरुआत के लिए यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी इस दौरान उद्घाटन कार्यक्रम में मौजूद नजर आ रहे हैं। अहमदाबाद से लेकर अयोध्या का अब सफर और अधिक आसान होने वाला है और अधिक सुविधाजनक होने वाला है। आधुनिक तौर पर कहीं ना कहीं सुविधाएं देने का प्रयास यहां पर सरकार की तरफ से किया जा रहा है। तो संचालन फ्लाइट सेवा का आज से शुरू हो रहा है। अहमदाबाद से अयोध्या के लिए यह फ्लाइट सेवा शुरू होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देखिए उद्घाटन कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से जुड़े हुए हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी इस दौरान मौजूद नजर आ रहे हैं, जहां देखिए उद्घाटन कार्यक्रम में तमाम अधिकारीगण भी इस दौरान उनके साथ नजर आ रहे हैं। तो बेहद ही महत्वपूर्ण ये क्षण रहने वाला है, ऐतिहासिक क्षण। यशस्वी एवं लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, हमारे अयोध्या के सांसद श्री लल्लू सिंह जी, हमारे
हमारे अहमदाबाद के सांसद किरण भाई सोलंकी जी, लखनऊ और अयोध्या में उपस्थित श्री जयवीर सिंह जी, पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय के मंत्री, मेरे सचिव आदरणीय मांग साहेब, संयुक्त सचिव असंग बाचुबा जी, हमारे इंडिगो से उपस्थित आर.के. सिंह जी, अहमदाबाद एवं अयोध्या में उपस्थित सभी हमारे जनमान्य अतिथिगण और इस कार्यक्रम से जुड़े हुए सभी हमारे उपस्थित महानुभावों, आज एक बहुत नया प्रयोग और नया इतिहास रचा जा रहा है, क्योंकि अयोध्या की पावन भूमि पर एक नववर्ष का उत्साह हम सब ने 30 दिसंबर को देखा था, जब प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में अयोध्या का भव्य एवं नव्य स्वरूप एक ही दिवस पर प्रधानमंत्री जी के द्वारा, मुख्यमंत्री जी के द्वारा, हम सब के द्वारा अयोध्या के लिए एक भव्य हवाई अड्डा, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, एक नवीन रेलवे स्टेशन और उसी के साथ हजारों करोड़ों की योजनाओं की शुरुआत की गई थी। और जो देश के 140 करोड़ लोगों की एक श्रद्धा, एक विश्वास, जिस देश के प्रधान रक्षक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दृढ़ संकल्प और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का एक पूर्ण योगदान के साथ आने वाले दिनों में अयोध्या नरेश भगवान श्री राम को पुनः विधिवत प्राण प्रतिष्ठा के आधार पर अयोध्या में स्थापित किया जा रहा है। ये देश के 140 करोड़ जनता के लिए नहीं, लेकिन विश्व के सभी श्रद्धालुओं के लिए अपने जीवन का अलौकिक और सबसे महत्वपूर्ण दिवस, अगर मैं कहूं तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी, होने वाली है 22 जनवरी को। और जब मैं अयोध्या में था 30 दिसंबर को, जो उत्साह जन जन में दिखा, ऐसा लग रहा था कि प्रभु श्री राम के स्वागत में उत्सव मनाया जा रहा है 10 दिशाओं के द्वारा। जब भारत अपने अमृत काल में प्रवेश कर रहा है और अमृत काल से शताब्दी काल की सफर को तय कर रहा है, प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि भारत को एक आर्थिक शक्ति के रूप में विश्व पटल पर उभरना होगा, लेकिन जहां आर्थिक शक्ति के रूप में भारत उभरेगा, वहां एक आध्यात्मिक शक्ति के रूप में भी भारत को उभरना होगा। और इसी सोच और विचारधारा के साथ, चाहे केदारनाथ की हम बात करें, बद्रीनाथ के मंदिर की बात करें, चाहे काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर, जिसके लिए मैं योगी आदित्यनाथ जी को भी बधाई देना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, चाहे मेरे मध्य प्रदेश में उज्जैन का महाकाल लोक हो, और चाहे अब अयोध्या हो, भारत की आध्यात्मिक शक्ति को विश्व पटल पर लाने का कार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया जा रहा है। और हर्ष का विषय यह भी है कि अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के नामांकन पर यह जो हवाई अड्डा किया गया है,
और उस हवाई अड्डे से ही 30 तारीख को दिल्ली से जुड़ाव 2 प्लेन्स के साथ हम लोग ने करवाई थी, इंडिगो और एयर इंडिया एक्सप्रेस। और आज के दिवस पर अयोध्या और अहमदाबाद के बीच में एक नवीन कनेक्शन दिया जा रहा है। कहने को तो एक कहावत है कि जहां है राम का नाम वहां पूरे होते हैं सारे काम, और ये उसी तारतम्य में एक नई कड़ी जुड़ाई जा रही है। मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट अहमदाबाद को कहा जाता है। अहमदाबाद और अयोध्या के बीच में ये जुड़ाव एक बहुत महत्वपूर्ण दिवस पे भी किया जा रहा है, जिस दिन वाइब्रेंट गुजरात का समिट भी चल रहा है। और गुजरात की वाइब्रेंसी और अयोध्या की आध्यात्मिक वाइब्रेंसी और उत्तर प्रदेश की आध्यात्मिक वाइब्रेंसी का ये संगम इस फ्लाइट के द्वारा भी तय किया जाएगा। और ये महत्वपूर्ण भी था, मैं समझ रहा था, क्योंकि दोनों ही शहर, जहां एक तरफ प्रधानमंत्री जी के दिल के करीब दोनों राज्य हैं, गुजरात और अहमदाबाद, वहां दोनों ही शहर एक मानक है भारत के समृद्ध इतिहास का, भारत के आकर्षण का, भारत की शक्ति का, भारत की संस्कृति का और भारत की सभ्यता की। और इसलिए आज इस फ्लाइट के आधार पर केवल 2 शहरों को नहीं जोड़ा जा रहा है, लेकिन इससे आर्थिक विकास की पहिया को गति दी जाएगी, पर्यटन की पहिए को गति दी जाएगी, धार्मिक क्षमता की पहिए को गति दी जाएगी।